हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आनंद नाम का संवत्सर आरंभ होगा। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि यदि मकर राशि में गुरु संचार करे तो आनंद नाम का संवत्सर होगा, यदि कुंभ राशि में संचार करे तो राक्षस नाम का संवत्सर होगा। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि यदि सप्तग्रही योग आए तो उसमें आपदाएं आती हैं, और इससे भी बड़ा एक योग होता है जिसको कि कालकूट योग कहा गया है शास्त्र में। तो कालकूट योग तो अभी नहीं आया, लेकिन सप्तग्रही योग है, इसमें काफ़ी हानि होती है, दैविक आपदाएं आती हैं। यह शास्त्र के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि 2020 में भी वह योग बना, 19 में 20 के प्रारंभ में तथा 2021 में भी वह योग बना है, इसलिए उनका स्पष्ट प्रभाव सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि वही सप्तग्रही योग दोबारा बन गया है, और प्रायः ऐसा देखने में आया कि सप्तग्रही योग इतना जल्दी नहीं बनता है, लेकिन यह एक आश्चर्य की बात है कि एक सवा साल के अंदर ही दोबारा सप्तग्रही योग बना है। तो क्योंकि यह फरवरी में योग बना था, तो निश्चित रूप से अगस्त सितंबर तक इसका प्रभाव काफ़ी होगा, और ये काफ़ी जनहानि करा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सेना जब विजय प्राप्त करती जा रही थी, उस समय मित्र राष्ट्रों की विजय के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में उस समय 7 लाख रुपए खर्चा आया था। आज वैसा यज्ञ लगभग 100 करोड़ में होगा। अगर यह ऐसा यज्ञ किया जा सके तो निश्चित रूप से इस महामारी से मुक्ति मिल सकती है। जब चाइना ने भारत में आक्रमण किया था, तो राष्ट्रकुल गुरु स्वामी जी महाराज जो दतिया पीठ में थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था, और उस यज्ञ के बाद चाइना को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी थी। यह तथ्य पत्रिकाओं में छप रखा है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत जो है होने वाली है, नव संवत्सर की शुरुआत होने वाली है, और नव संवत्सर का क्या नाम होगा उस पर जो है कई चर्चाएं, कई विवाद जो है उठने लग गए हैं, जिसको जानने के लिए हम जो है आज आचार्य पंडित विनोद बिजवाण जी के पास आए हैं। सिद्धिदात्री पंचांग के जो संपादक हैं, 60 वर्षीय जो श्री पीताम्बर पंचांग है उसके संपादक हैं, उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर जो नया संवत्सर है, और इसके साथ ही इन्होंने जो सितंबर 2019 में घोषणा कर दी थी अपने पंचांग के माध्यम से कि हमारा 2020 और 21 जो पिछला साल हमारा जो त्राईमाम में गुजरा है, उसकी घोषणा इन्होंने पंचांग में कर दी थी। उसके बारे में भी इनसे जानेंगे, और इनके उसी पंचांग में जो है, उसी पंचांग में पिछले साल भी उन्होंने इस साल को जो है उसी तरीके से बताया, उसके बारे में भी इनसे जानेंगे, समझेंगे। देखते रहिए आप आंवला न्यूज़। सन 1987 में मैंने इसके लिए एक प्रयोग करके दिखाया था, जिसमें कि चित्रा पक्षीय पंचांग गणना सही है या सूर्य सिद्धांतीय या ग्रह लागुय पंचांग गणना सही है। वहाँ पे ग्रहों के याम्योत्तर लंघन काल की गणना कर यह पाया गया था कि बृहस्पति जो पुरानी गणना से गणित करके देखा गया तो वह अशुद्ध निकला था, तथा नवीन गणित से उसका समय बिल्कुल ठीक निकला था। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि नवीन गणना ही संवत्सर के निर्णय में मूल तत्व है, और कईयों ने इसको लुप्त संवत्सर कहा, जबकि लुप्त संवत्सर शास्त्र में संज्ञा है, न कि लुप्त संवत्सर का यह आशय है कि संवत्सर का लोप हो गया, क्योंकि मध्यम बृहस्पति की गणना के द्वारा संवत्सर का नाम का निर्णय होता है, तथा लुप्त संवत्सर का निर्णय स्पष्ट बृहस्पति से होता है। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि यदि स्पष्ट बृहस्पति अतिचार करके अगली राशि में जाता है, और यदि वह वापस उसी राशि में नहीं आता है, तभी वह लुप्त कहलाएगा। किंतु इस वर्ष बृहस्पति वापस अपनी मकर राशि में आएगा, तो इसलिए यह लुप्त संवत्सर नहीं है। कि यदि मकर राशि में गुरु संचार करे तो आनंद नाम का संवत्सर होगा, यदि कुंभ राशि में संचार करे तो राक्षस नाम का संवत्सर होगा। कई पंचांगकर्ताओं ने राक्षस नाम का संवत्सर इस आधार पर लिखा कि उन्होंने पुरानी सूर्य सिद्धांतीय गणना से, क्योंकि मध्यम गुरु कुंभ राशि में आ रहा है, इसलिए उन्होंने उसको राक्षस संवत्सर लिखा। जबकि वही पंचांग नवीन गणना से, जिसे कि चित्रा पक्षीय पंचांग गणना कहते हैं, उसके आधार पर तैयार किया है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि चित्रा पक्षीय पंचांग गणना से ही
वर्तमान में सभी पंचांग तैयार हो रहे हैं, लगभग सभी पंचांग तैयार हो रहे हैं। और भारत सरकार का पंचांग भी दृगणित चित्रा पक्षीय गणना से ही तैयार होता है। पंडित जी, आपके सिद्धिदात्री पंचांग में 2019 में उल्लेख था कि 2020-21 जो हमारा जाने वाला है बहुत भयावह आपदा से ग्रसित होने वाला है। क्या कारण रहा कि उस टाइम पे आपने इस तरीके की बात उठाई अपने सिद्धिदात्री पंचांग में? शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि यदि सप्तग्रही योग आए तो उसमें आपदाएं आती हैं, और इससे भी बड़ा एक योग होता है जिसको कि कालकूट योग कहा गया है शास्त्र में। तो कालकूट योग तो अभी नहीं आया, लेकिन सप्तग्रही योग है, इसमें काफ़ी हानि होती है, दैविक आपदाएं आती हैं। यह शास्त्र के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि 2020 में भी वह योग बना, 19 में 20 के प्रारंभ में तथा 2021 में भी वह योग बना है, इसलिए उनका स्पष्ट प्रभाव सामने नज़र आ रहा है। जी, आपने ऐसी ही गणना जो है अगले नव संवत्सर के लिए भी की है, इस नव संवत्सर के लिए भी की है, पिछले साल की है। क्या है दोनों में तालमेल, इस बारे में बताइए। दोनों ही वर्षों में सप्तग्रही योग बना है, इसलिए दोनों ही वर्षों में कोरोना जैसी महामारी आई है। अगर यह योग षटग्रही होता या पंचग्रही होता तो इतना विनाशकारी नहीं होता, इतना आपदा देने वाला नहीं होता, क्योंकि वही सप्तग्रही योग दोबारा बन गया है। और प्रायः ऐसा देखने में आया कि सप्तग्रही योग इतना जल्दी नहीं बनता है, लेकिन यह एक आश्चर्य की बात है कि एक सवा साल के अंदर ही दोबारा सप्तग्रही योग बना है। पंडित जी, जैसे 2000 पिछला साल हमारा गुजरा है, 20-21 गुजरा, पूरे विश्व में जो है कोरोना जैसी त्राहिमाम हुआ है, हम भारत को भी उससे अछूता नहीं रहा है, भारत देश भी अछूता नहीं रहा है। क्या हमारा ये साल भी विश्व में त्राहिमाम मचाने वाला है, जैसा आपका सिद्धिदात्री पंचांग में गणना की गई है? निश्चित रूप से, क्योंकि ग्रह जो है जब ये योग बनते हैं तो उनसे 6 महीने बाद तक उसका विशेष प्रभाव देखने में आता है। तो क्योंकि यह फरवरी में योग बना था, तो निश्चित रूप से अगस्त सितंबर तक इसका प्रभाव काफ़ी होगा, और ये काफ़ी जनहानि करा सकता है। पंडित जी, इसका उपाय क्या है, या ऐसा कोई आपने सोचा है कि इसका समाधान इस तरीके से निकल सकता है? आपकी ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस बारे में? देखिए, हमारे कर्मकांड में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यदि इसमें कोई बड़ा यज्ञ योग्य ब्राह्मण करें तो निश्चित रूप से इस आपदा से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन न तो इतनी श्रद्धावान रहे और न ही कोई इतना व्यय करने के लिए है। मैं यहाँ पे ये स्मरण करा दूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सेना जब विजय प्राप्त करती जा रही थी, उस समय मित्र राष्ट्रों की विजय के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में उस समय 7 लाख रुपए खर्चा आया था। आज वैसा यज्ञ लगभग 100 करोड़ में होगा। अगर यह ऐसा यज्ञ किया जा सके तो निश्चित रूप से इस महामारी से मुक्ति मिल सकती है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में जो धर्म की ये बात कही गई है, यज्ञ की बात कही गई है, उस यज्ञ को करा के, उस अनुष्ठान को करा के क्या पूरे विश्व में जो है जो त्राहिमाम है उससे बचा जा सकता है? देखिए, मैं तो यहाँ भारत राष्ट्र की बात करूँगा। पूरे विश्व में उस यज्ञ का कितना विशाल यज्ञ होना चाहिए ये इस पर मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, पर लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में कोटि होम हुआ था, यदि ऐसा कोटि होम अब हो जाए तो निश्चित रूप से विश्व में इससे शांति स्थापित हो सकती है। ये हमारे साथ पंडित विनोद बिजवान जी थे, जिन्होंने बताया एक कोटि होम यज्ञ होता है जिससे जो हमारा भारत देश इस त्राहिमाम से बच सकता है, जैसा त्राहिमाम जो है पिछले साल हमें कोरोना के रूप में देखने को मिला। इस बार भी जो है अचानक जनवरी में एक बहुत बड़ी आपदा आ गई थी। आपने देखा होगा जोशीमठ तपोवन में आपदा आ गई थी, जिसका काफ़ी असर वहाँ भी हुआ। यहाँ तक भी एक भय का माहौल बना रहा। ये सब उल्लेख जो है सिद्धिदात्री पंचांग में पंडित जी ने जो है पिछले साल नवंबर में ही जो है उल्लिखित कर दिया था। ऐसे ही पिछले साल की जो कोरोना आपदा आई उसका जो है 2019 सितंबर में उल्लेख कर दिया था। उसका समाधान भी पंडित जी कह रहे हैं कि कोटि होम एक यज्ञ होता है जिससे हम इस त्राहिमाम से बच सकते हैं। पंडित जी काफ़ी वर्षों से ज्योतिष शास्त्र को लेकर जो है काफ़ी कई अनूठे इन्होंने प्रयोग किए हैं। एक 60 वर्षीय जो है इन्होंने अभी पीताम्बर पंचांग भी निकाला है। इस पीताम्बर पंचांग की क्या खास बात है पंडित जी, ये भी बता दीजिए जरा। यह सन 1984 से 2044 तक का पंचांग है। इसमें मैंने फलित के मूल सूत्र भी डाल रखे हैं। प्राय जो पंडित ज्योतिष का कार्य करते हैं उनको पुराने पंचांगों की भी आवश्यकता पड़ती है,
तो सन 1984 से लेकर के 2044 तक की गणना इसमें समाहित की गई है और सूक्ष्म गणना इसमें है। इसमें मुहूर्त भी दिए गए हैं और कई प्रकार की ज्योतिष की बातों का उल्लेख किया गया है, इसलिए सभी ज्योतिषियों के लिए संग्रह करने योग्य है। पंडित जी ने काफ़ी बहुत मेहनत ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में की है, जिससे इन्होंने एक सिद्धिदात्री पंचांग के साथ साथ जो है 60 वर्षीय श्री पीताम्बर पंचांग भी जो है पंडित जी को ग्रह चाल देखने के को सुविधाजनक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निकाला गया है। और हम जो है सरकार से निवेदन करते हैं कि जरा कोटि कुहुम जो यज्ञ की बात पंडित जी कर रहे हैं, एक बार उस पर पुनर्विचार पुनर्मंथन करें, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में एक अद्भुत शक्ति है जो हमें कई जो है शक्तियों से, कई जो गलत शक्तियां हैं उससे बचाते हुए आती है। ऐसा कोई पंडित जी उदाहरण आया है हमारे सामने में, कोई गलत शक्तियों ने हम पर हमला किया और हमें इस तरीके से यज्ञ से लाभ मिला हो? निश्चित रूप से जब चाइना ने भारत में आक्रमण किया था तो राष्ट्रकुल गुरु स्वामी जी महाराज जो दतिया पीठ में थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ के बाद चाइना को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी थी। यह तथ्य पत्रिकाओं में छप रखा है। ये पंडित जी ने उदाहरण के साथ बताया कि ऐसे त्राईमाम समय पर हमारे जो धर्म शास्त्रों में उल्लिखित इस तरीके के यज्ञ हैं उससे बचा जा सकता है। वहीं पंडित जी की बात का समर्थन जो है बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी श्री भुवन चंद उनियाल जी ने भी किया है, ये भी सुनिए। इस वर्ष संवत्सर पर थोड़ी भ्रांति का माहौल जैसा बना हुआ है। वस्तुतः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो संवत्सर हुए वही संवत्सर कहा जाता है। आनंद संवत्सर इस वर्ष है। कहीं कहीं भ्रांतिवश राक्षस संवत्सर भी कहा जा रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ चित्रा पक्ष गणित जैसे पंचांग सिद्ध होते हैं, इसके अनुसार देखा जाए या मूर्त चिंतामणि देखी जाए तो आनंद संवत्सर की ही प्रवृत्ति वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष भर आनंद संवत्सर ही पूजा या संकल्प में प्रयोग किया जाए।